नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बहुत बड़ी खबर के साथ। जबलपुर के बरगी डैम हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बरगी डैम में क्रूज डूबने से 9 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रात तक 4 शव बरामद हुए थे, उसके बाद सुबह 2 महिलाओं के शव बरामद और कुछ देर बाद देखिए 8वां हुआ और अब 9 मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई लोग लापता अब भी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। अब तक 9 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। बरगी डैम में क्रूज डूबने से 9 लोगों की जान गई है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 22 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। अब भी कई लापता है। ऐसे में सबसे ज्यादा महिलाओं के शव बरामद हुए हैं। कई तरह की परेशानी यहां पर सामने आ रही थी क्रूज को बाहर निकालने में, लेकिन उसके बाद वैकल्पिक तौर पर जो दरवाजे अंदर थे, एसी रूम था, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है क्रूज जो था वो डबल फ्लोर का था और ऐसे में जब वो डूबा तो कई लोग नीचे की ओर फंस गए, एसी रूम में फंस गए। उनको निकालना सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर रहा है। रात के समय में जब इस रास्ते पर क्रूज को लाया गया तो रास्ता जो था वो काफी ज्यादा पथरीला था। ऐसे में वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्वक हो गया था। सबसे पहले रास्ते को समतल किया गया, क्रेन वहां पर पहुंची और रास्ते को समतल करने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू किया गया। कई परिवार वाले अपनों की आस में अभी भी वहां पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि शायद उनके अपने जो है वो बच जाए, कोई चमत्कार हो जाए, उनकी सांसें चल रही हो। लेकिन देखिए मृतकों की संख्या जो है वो 9 हो गई है। बेहद दुखद, हृदय विदारक ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 9 लोगों की मौत हुई, 22 लोगों को अब तक बचाया गया। कई लोगों के अभी भी क्रूज में फंसे होने की आशंका है। लापता लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी ने मोर्चा संभाला हुआ है। सीएम मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा हादसा। जबलपुर में क्रूज डूबा और 9 शव अब तक मिले हैं। आर्मी ने वहां पर पहुंचकर रेस्क्यू संभाला हुआ है और एक बड़ी भूमिका जो है इस ऑपरेशन में आर्मी की यहां पर देखी जा रही है। 9वीं डेड बॉडी भी निकाल ली गई है। सुबह के समय पहले 2 शव मिले और उसके बाद एक के बाद एक, और जो अपने वहां पर बैठे हुए हैं, डेड बॉडी निकलने की प्रक्रिया से वो काफी ज्यादा घबराते भी दिख रहे हैं। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गमगीन माहौल वहां पर। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए क्रूज काफी ज्यादा भारी है। ऐसे में जब उसे निकालने की कोशिश की गई तो कई बार तार टूटे, यही बड़ी सबसे चुनौती रहा है। लेकिन कमांडो देखिए यहां पर अंदर की ओर जाते हुए माफ कीजिएगा, ये गोताखोर अब तक 9 लोगों की डूबने से मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से निकाला जा रहा है और इस हादसे में कई अन्य लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। आगरा से बुलाए गए आर्मी के गोताखोर और यहां पर इनकी एक अहम भूमिका नजर आ रही है। सहयोगी कुमार इंदर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। सीधा रुख कुमार इंदर का करते हुए जान लेते हैं। कुमार इंदर, 9वां शव भी बरामद कर लिया गया है, 9वां शव मिला है। मृतकों की संख्या अब 9 हो गई है। लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती हुई, क्या वहां पर हालात है? कुमार इंदर, आवाज पहुंच रही है आप तक? तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट गया है। एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है और जबलपुर बरगी डैम में क्रूज डूबने से यह बड़ा हादसा। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें देखिए जरा। आर्मी के गोताखोर वहां पर अहम भूमिका निभाते हुए देखिए
क्रूज को ऊपर निकालना बड़ी चुनौती बना हुआ था और इसीलिए यहां पर आर्मी के गोताखोरों ने सबसे पहले जो है अंदर जो रूम थे क्रूज के अंदर उनको खोला, उनके दरवाजे खोले और उन्होंने कहा कि जहां पर जो हिस्सा फंसा हुआ है अंदर से ही दरवाजों को खोलते हैं, उसके बाद जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। इस तरह से रेस्क्यू का जो रुख है वो मोड़ते हुए वो नजर आए हैं और इसीलिए उनकी एक अहम भूमिका इसमें देखी जा रही है। सहयोगी कुमार इंदर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा रुख कुमार इंदर का करते हुए जान लेते हैं। कुमार इंदर, 9वां शव बरामद हो गया है, मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या जानकारी अभी, क्या अपडेट? देखिए, अपडेट ये है कि 9 शव टोटल बरामद कर लिए गए हैं। कल रात को 4 और आज 5 शव बरामद किए, जिसमें से जो 5वां शव निकला है, चौथा और 5वां एक साथ शव निकला है, वो बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। क्योंकि इस पूरे मौत के मंज़र में एक चीज़ सामने देखने में ही आई है, जो आखिरी अभी तक जो लास्ट अभी शव निकला उसमें माँ ने अपने बच्चे को जो है अपने सीने से जो है वो जकड़ कर रखा हुआ था। जब बॉडी दोनों की निकली तो एक साथ बॉडी निकली और ये कह सकते हैं कि माँ ने अपनी मौत के आगे जो है वो अपनी ममता से हार नहीं माना और आखिरी दम तक, मौत के ज़िंदगी के आखिरी सांस तक जो अपने बच्ची को गले से लगाए रखी। और वो क्या मंज़र रहा होगा, आप अनुमान लगाइए, अंदाज़ लगाइए कि जब पूरा क्रूज़ डूब चुका होगा और वो माँ जो है अपनी बच्ची को सीने से लगाए रखी थी, उसने एक पल के लिए भी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक भी माँ ने अपनी बच्ची को अपने सीने से जुदा नहीं होने दिया और सीने से लगाए लगाए दोनों माँ बेटी जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो बहुत दिल दहला देने वाली ये जो बॉडी अभी निकली है वो तस्वीर बयां कर रही है कि क्या मंज़र, क्या खौफनाक मंज़र रहा होगा, कितना दर्दनाक मंज़र इस हादसे में रहा होगा। वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। मैंने अभी बढ़ाई है कि कैसे एक माँ ने जो है मौत को आखिरी सांस तक मात दी और अंत में ममता जीत गई। और ये बात उस शव से साबित हुई कि माँ की ममता के आगे कोई भी बड़ा नहीं है। वो इस दर्दनाक हादसे में तस्वीरें देखने को मिली। बहरहाल बात की जाए तो अब तक 9 शव जो है वो बरामद हो चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। टीमें पहुंची हुई है और मेडिकल टीम भी यहां पर पूरी मौजूद है, इस लिहाज से कि यदि कोई घायल अवस्था में निकलता है तो उसको प्राइमरी स्टेज पर जो है वो पूरा उपचार दिया जा सके। लेकिन ऐसी संभावना अब नज़र नहीं आ रही है क्योंकि अब 9 बज चुके हैं और पूरे हादसे को ये समझ लीजिए कि करीब 15 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में जो लोग यहाँ पर अंदर फंसे होंगे उनकी सिर्फ सलामती की दुआ हम और आप कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे होंगे ये स्थितियाँ निकलेगी। आपको मैं तस्वीरें अब आपको दिखा दूँ कि ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सुबह 9 बजते की हमारा शुरू हो गया था और रात भर रेस्क्यू चला। हमने स्थानीय स्तर पर जो संसाधन थे उनके आधार पर किया और उसके बाद सुबह हमारे एनडीआरएफ की टीम आ गई, आर्मी की टीम आ गई और कल प्राथमिकता हमारी कल भी वही थी, आज भी वही थी कि हम राहत और बचाव कार्य में तेज़ी से करें और लोगों को जीवित बचा सकें। कल हमने 22 लोगों को सुरक्षित और जीवित बचाने में हम सफल हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कल 4 शव और आज अभी सुबह 5 शव, ऐसे 9 शव अभी हमने यहाँ से निकाले हैं। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि यह शव निकलने का क्रम बंद होना चाहिए, कोई चमत्कार होना चाहिए और कोई अच्छी खबर आए, कुछ लोग जीवित निकल सकें। ये हम प्रभु से कामना ही कर सकते हैं और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी रेस्क्यू होने के बाद जांच भी होगी और उसमें जो तथ्य निकल कर आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई भी होगी और इसकी पुनरावृत्ति ना हो इस दिशा में भी ठोस प्रयास किए जाएंगे। थैंक यू। बिल्कुल, हम सभी की दुआएं हैं कि जो लोग लापता हैं शायद कोई चमत्कार हो जाए, उनकी सांसें चल रही हो। कुमार इंदर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार इंदर, अभी कितने लोग और लापता है और आपने हृदय विदारक एक वहां पर अनुभव भी साझा किया कि जिस तरह से जो आखिरी शव मिला वहां पर, जब तो एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थी और सोचिए जरा कि उस वक्त माँ ने कितनी कोशिश की होगी कि मेरी जान चली जाए भले ही, लेकिन मेरा बच्चा बच जाए। लेकिन
वही जो कुदरत को मंजूर है वही होगा, और यहाँ पर दोनों की ही जान ना बच सकी। लेकिन अभी कितने लोग और लापता बताए जा रहे हैं, और जिस तरह की आप जानकारी भी दे रहे थे शुरुआत से ही कि कई ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में अभी तक नहीं पता चल पाया है, और कई ऐसे हैं जो लापता है प्रशासन के अनुसार, और कई ऐसे बच्चे जिनकी टिकट भी नहीं थी। तो अनुमानित तौर पर अगर अंदाजा लगाया जाए तो कितने अभी और लापता हो सकते हैं कुमारिंदर? देखिए, आपको याद है और हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम शुरू से ही, जब से घटना घटी है 6 बजे से, हम ये बात अपने दर्शकों को बता रहे थे कि 35 प्लस इस क्रूज़ पे लोग सवार थे। और देखिए वो डाटा सही निकला। हालांकि प्रशासन ने कल देर 9 बजे तक एक आंकड़ा जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि 29 लोग सवार थे, और फिर बाद में उन्होंने अपडेट किया कि एक क्रूज़ चालक और एक उसका क्रू। जी, लगातार चल रहा है। स्थितियाँ विषम थी जो भी है वहाँ पर। कल आपने भी देखा होगा कि पानी भी गिर रहा था, अंधेरा भी था, और गहराई भी पानी की बहुत है, इसलिए स्वाभाविक है कि रेस्क्यू नहीं हो पा रहा था। एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है, आर्मी के कुछ ऐसी टीम भी आ चुकी है जो ऐसे मामलों को ठीक तरीके से हैंडल कर लेते हैं, तो उसके परिणाम भी आए हैं। और उन टीमों ने 5 शवों को बाहर भी निकाला है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही ये रेस्क्यू समाप्त हो जाएगा। कुल कितने शव निकाले जा सके, कितने रेस्क्यू कितने? अभी तक 5 और कल पहले कुल मिलाकर 9 शव निकाले जा चुके हैं। 22 लोग जीवित बन के बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी और भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि क्रूज़ के अंदर हो सकते हैं। रेस्क्यू की गति को देख के क्या संभावना जा रही है? नहीं, रेस्क्यू की गति का सवाल नहीं है, जो परिस्थिति है उसका सवाल है। परिस्थिति बड़ी विकट है। गहरे पानी में क्रूज़ उल्टा है और दोनों तरफ से चट्टानों ने उसको घेर के रखा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ रेस्क्यू के लिए थोड़ी चुनौतियाँ हैं ही, और इसलिए जो एक्सपर्ट टीम है वही रेस्क्यू कर पा रही हैं। थैंक यू। कैबिनेट मंत्री को सुन रहे थे आप, जहां पर काफी जटिलताएं रेस्क्यू के दौरान आ रही हैं, और हमारे सहयोगी कुमारिंदर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमारिंदर का भी रुख कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्री को हम सुन रहे थे, कुमारिंदर, उन्होंने कहा काफी जटिलताएं है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि रेस्क्यू में थोड़ी सी देरी क्यों आ रही है, तो उन्होंने यही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि काफी जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं को पार लगाया जा रहा है। कोशिश है जल्द से जल्द रेस्क्यू जो है यहाँ पर पूरा हो। हाँ बिल्कुल, देखिए वही मैं बात कह रहा था, और कल रात को भी हम ये बात अपने दर्शकों को हमने बताया कि किस तरह से जो है ये घटना हुई। तो यहाँ पर जो इन चीज़ों से, इन आपातकालीन स्थितियों से निपटने के जो इंतज़ाम थे वो माकूल नहीं है। ये साफ तस्वीर दिख रही है, और ये घटना स्थल का जो समय बता रहा है रेस्क्यू का, ये भी इस बात को साबित करता है कि टीमें तैयार नहीं हैं। और ख़ास करके जब एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँची और लोकल गोताखोर जब पहुँचे तो उनके पास ऐसा कुछ भी इक्विपमेंट नहीं था। शुरुआत में तो इसको छेनी हथौड़ी से, इस क्रूज़ को, इतने बड़े क्रूज़ को आप सोचिए, डैमेज करने की और काटने की कोशिश हो रही थी। उसके बाद फिर रस्से से जो है उसको खींचने की कोशिश हुई, और हमने वो भी तस्वीर दिखाई अपने दर्शकों को कि किस तरह से 2 रस्से एक के बाद एक टूटे, और उसमें भी लोग जो है वो वहाँ पर अनबैलेंस होते हुए नजर आए। तो ये तैयारी आपकी दिखाती है कि इस तरह की यदि घटनाएं होती है, हम दुआ करते हैं कि ना हो, लेकिन ऐसी घटनाएं होती तो उससे निपटने के लिए हमारा प्रशासन कितना माकूल है, कितना तैयार है। देखिए जबलपुर का ये बरगी डैम हो या भेड़ा घाट है, ये विश्व पर्यटन स्थल में शुमार है, और यही वजह है कि देश भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पर्यटन स्थल आपने बनाया है और आप दावा करते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पर रेस्क्यू और इस तरह के मैनेजमेंट, आकस्मिक स्थितियों से निपटने के भी इंतजाम होना चाहिए, लेकिन वो इंतजाम यहाँ पर नज़र नहीं आया। उसका सबूत यहाँ का घटना स्थल और इतने देर यहाँ पर जो लग रही है रेस्क्यू टीम में, वो साबित कर रहा है। बहरहाल कुमारिंदर, तस्वीरें आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर रोककर कहूंगी आपसे कि आप जरा तस्वीरें दिखाते रहिए और अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। जी देखिए, मैं तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अब लेटेस्ट तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्रूज़ आपको जो नज़र आ रहा होगा, ये क्रूज़ का हिस्सा है। ये निचले का हिस्सा है जो पानी में डूबा रहता है, जो पानी को मशीन काटते हुए चलती है, और इसके ऊपर डबल डेकर क्रूज़ है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है।
और देखिए वो निकालने की अभी भी कोशिशें जारी है, लेकिन तमाम कोशिश, तमाम प्रयास, तमाम अप्रोच जो है अब तक नाकामी हुई है। हालांकि इसमें थोड़ी सफलता इस बात की ये मिली कि क्रूज़ काफ़ी आगे था, उसको खींच खींच के किसी तरह से, कभी रस्से से, कभी जंजीरों से, और अब जाके जो है मशीन से रास्ता बना है तो उसको खींच के किनारे तक लाया गया है। लेकिन अभी भी रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि जो उपकरण है, जो जंजीर है जिससे चैन उठाया जा रहा है, उसको पुलिंग किया जा रहा है क्रेन को, वो नाकाम साबित हो रही है, वो टूट जा रही है। और यही वजह है कि क्रूज़ वहीं पर वैसे ही फंसा हुआ है काफ़ी देर से। हम सुबह रात से ही देख रहे हैं, सुबह 6 बजे से क्रूज़ जिस स्थिति में पड़ा है वो 1 इंच भी उस स्थिति से अभी चेंजेस उसमें नहीं आ पाए हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें जो भी नाकाम चीज़ें हो रही है वो साफ तौर पर दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, रेस्क्यू टीम लगातार आसपास में जा रही है। जो ड्राइवर्स आए हैं, खास करके आर्मी के जो आगरा से वेल ट्रेंड हैं, वो नीचे जा रहे हैं और वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार नीचे गोता लगाते हैं और ये देखते हैं कि कैसे किसी को निकाला जाए। और सराउंडिंग जी देख रहे हैं आपकी, ये नावें चल रही है, आपको दिखाएंगे कैमरामैन। ये नावें जो चल रही, छोटी वाली बोट जो एसडीआरएफ की टीमें इसमें बैठी है, एनडीआरएफ की, ये लगातार प्रेशर बना रही है। ये नाव को चला कर प्रेशर बनाने की, और लंगर डाल दिए गए हैं अब रस्सियों के सहारे। कल देखिए जो बताए गए थे तो लंगर नहीं डाले गए थे, क्योंकि ये संभावना रहती है कि लोग जो है वो बच जाए और निकल आए, उनको वो हथियार ना लगे। लेकिन अब जो है कांटे वाले जो लंगर है वो डाल दिए गए हैं, उससे अब चीज़ों को खींचने की और फंसाने की कोशिश की जा रही है। मतलब ये चीज़ तय हो चुकी है, प्रशासन और रेस्क्यू टीम भी ये बात को समझ रही है कि अब सच संभावना जो बताई जाती है बचने की किसी की, वो संभावना शायद अब कम नजर आ रही है। इसलिए जो कांटों का जाल, लोहे का जो जाल है, देखिए वो टीम देखिए कैसे वो कांटे के जाल बिछा के, देखिए आपको तस्वीरें जूम करके दिखा रहा हूं, ये देखिए ये वो जाल निकालते हुए, ये लोहे का जाल, ये कल नहीं इस्तेमाल हो रहे थे लेकिन आज ये इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि कल ये स्थिति थी कि किसी को फंस ना जाए, किसी को लग ना जाए, कोई बचा हो, लेकिन समय ज़्यादा हो गया। इसलिए देखिए अब उपकरण जो है इस्तेमाल होने लगे हैं ऐसे वाले कि कोई बॉडी हो, कपड़े के सहारे कोई फंसा हो तो वो निकल के आ जाए। तो इस लेवल पर भी रेस्क्यू अब शुरू हो चुका है, और यहाँ पर भी जो गोताखोरों की टीम है वो जा रही है। ड्राइवर्स जो आए हैं स्पेशल आर्मी के ट्रेंड जवान, वो नीचे जाकर जो है वो रेस्क्यू करने की कोशिश, और ये है जो आंकड़े हैं वो नजर आ रहे हैं। और अभी विधायक जी ने हमसे ऑन कैमरा ये कहा है कि 35 लोग थे, तो उस हिसाब से भी अभी अंदर कुछ लोग फंसे हैं, अभी भी उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी उनके हिसाब से 4-5 लोग मिसिंग है, उनको निकालने की कोशिश रेस्क्यू पूरा हो, यही सब कामना कर रहे हैं। बिल्कुल कुमारिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप इस पूरे विषय पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जबलपुर के बरगीबांध क्रूज हादसा मामले में एक परिवार और है जो जबलपुर के सिविल लाइन इलाके से यहाँ पर आज पहुँचा था, और काफ़ी दिनों से बच्चों की जिद थी कि पापा घुमाने ले चलो, तो आज उन्होंने मुहूर्त निकाला। लेकिन आज का दिन जो है वो जो है वो हादसा हो गया। मेरे साथ है, आपका शुभ नाम क्या है? मनोज सैन। आप कहाँ से हैं? जबलपुर सिविल लाइन। जबलपुर। कितने लोग आए थे आप लोग यहाँ? 5 लोग आए थे हम लोग। 5 लोग आए थे। कितने लोग मिसिंग है अभी? वाइफ मिसिंग है बस। बच्चे मिल गए? बच्चे वहाँ हॉस्पिटल में हैं, मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तीनों बच्चे। बच्चे ठीक है या चोट लगी? अब वो वहाँ तो जाके देख के नहीं है क्या कहता है। हाँ, आपसे बात हो पाई बच्चों से? नहीं हो पाई अभी। नहीं हो पाई। अभी हम यहीं पर हैं। बच्चे हाथ नहीं पकड़ी हुई थी? सब हाथ पकड़ा। अब वो ऐसे स्लिप हुए हैं, सब एक दूसरे तरफ का हाथ पकड़ी थी, सब ऐसे करे तरफ ना हमारा पैर पैसे पकड़ते हुए पूरा बहुत तेज, सबसे ज़्यादा नीचे से बहुत तेज आ रही थी। नीचे जो वो पूरा पैक था ना, उसमें कई लोग सोफा फाड़ के भी, एक आध 2 सोफे भी तैरते मिले हैं वहाँ पर। अच्छा। सोफा फाड़ फूड़ के निकले हैं कुछ लोग, क्योंकि वो नीचे दबते ही गया ना, ऐसा हुआ तो वो बैठ ही गया है पूरा। मौका नहीं मिला? मौका नहीं मिला। बमुश्किल 2 से 2.5 मिनट का ही समय था, उसी दौरान जो है वो इतना तेज़ तूफान आया कि क्रूज़ जो है वो सडन पलट गया और किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। इनके परिवार से ये और बच्चे ठीक है, लेकिन पत्नी जो है अभी मिसिंग है, जिनकी तलाश जारी है। जबलपुर के बरगी से न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमारिंदर।
तो देखिए कितनी मुश्किल घड़ी है। तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए जरा, डूबती हुई कई जिंदगियां। ये केवल क्रूज नहीं, इसमें कितने परिवारों की जिंदगियां डूबती हुई। दूसरी तस्वीर जरा देखिए आप कि यहाँ पर देखिए ये दर्दनाक हादसा। तस्वीर तीसरी में देखिए किस तरह से ये क्रूज पूरा का पूरा डूबा। लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां कोशिशें करते रहे। चौथी तस्वीर में देखिए ज़रा कि जैसे ही इस बात का आकलन हुआ, रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची। पांचवी तस्वीर में रेस्क्यू करते हुए। छठी तस्वीर देखिए, कई चुनौतियां यहां पर देखने को मिली। एक के बाद एक शव जो हैं सामने आने लगे। 9 शव अभी तक निकाले जा चुके हैं। सातवीं तस्वीर देखिए ज़रा आप कि रात में किस तरह से चुनौती यहां पर रेस्क्यू के लिए कई चीज़ें बनी रही, चाहे लाइट हो या फिर रस्सी के टूटने की तस्वीर देखिए ज़रा आप। सातवीं आठवीं तस्वीर देखिए ज़रा, क्योंकि डबल क्रूज था यहाँ पर और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा भारी था, उसे निकालने के लिए कई बड़ी चुनौती रही। 9वीं तस्वीर में देखिए, उसके बाद वहाँ पर स्पेशल टीम पहुँची और वहाँ पर जब आर्मी के गोताखोर पहुँचे, जवान पहुँचे, तो उन्होंने दूसरा वैकल्पिक रास्ता चुनते हुए अंदर से ही दरवाज़ों को खोला और जो फंसे हुए लोग थे उन्हें निकाला गया है। तस्वीर 10 में देखिए कि कई जिंदगियों को बचा भी लिया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। ये 10वीं तस्वीर, पर्यटन क्रूज बना मौत का जहाज। क्रूज में डूबे 22 लोगों का रेस्क्यू कर पहुंचाया गया अस्पताल।